नमस्कार। आज धनतेरस के पावन पर्व पर सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर आदेश की कॉपी अपडेट कर दी गई है। जो सेबी सहारा केस में 14 अक्टूबर की सुनवाई हुई थी, उसमें जो ऑर्डर की कॉपी आई है, उससे ज़्यादा जो लाइव अपडेट मैंने लिया था और आप लोगों के समक्ष इस केस के सुनवाई से जुड़ा हुआ 2 वीडियो बना करके मैंने जो अपडेट दिया था, उससे कुछ कम ही इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। क्योंकि जो टिप्पणियां होती हैं एडवोकेट की तरफ से, जज की तरफ से, वो इसमें मेंशन नहीं की जाती। इसमें मेंशन यही किया गया है कि जो सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में प्रॉपर्टियों की डील हो रही है, उसके कई दावेदार वहां पहुंचे थे कि फला प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो मामला वहां उलझ गया था। इसी पर चार्जशीट का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया कि उन दावेदारों की बात को सुना जाए और प्रॉपर्टियों को चार्ट वाइज अलग अलग हिस्सों में रखा जाए। जिन बातों का जिक्र मैं लगभग जब से 14 अक्टूबर को केस सुना गया है लगातार करते आ रहा हूं, जब तक इन संपत्तियों का चार्ट नहीं बनेगा, यानी कि जो संपत्तियां बिक्री की जा चुकी हैं, जिनके कई दावेदार हो चुके हैं, उनको अलग करना है और जो एग्रीमेंट वगैरह करके लोन ली गई है वो अलग करनी है। जो फ्रेश प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसको अलग करनी है। अब समझ में ये नहीं आया कि जो सहारा की प्रॉपर्टियां बिक्री कर दी गई हैं पहले से, वो इस लिस्ट में कैसे आ गई। ये तो एक प्रकार का कोर्ट को गुमराह करना हो गया। वो बिक्री हुई जमीन एक बार फिर से बिक्री करने के लिए सहारा की तरफ से प्रॉपर्टियों के साथ लिस्ट कैसे कर दिया गया। अगर ये जानबूझ करके सहारा की तरफ से कहा गया है कि ये प्रॉपर्टियां बिक्री करनी है और वो पहले से बिक्री की जा चुकी हैं, तो ये सहारा की गलती है, कोर्ट को वो गुमराह करना चाहता है, या जिसने दावा किया है कि ये सहारा की संपत्ति अब नहीं है, ये संपत्ति हमारी है, तो उसको प्रूव करना होगा। और ऐसा हुआ भी है। एमकस क्यूरी शेखर नफले जी को यही तो काम दिया गया है। जो दावेदार सहारा के प्रॉपर्टी के लिस्ट में से जो कुछ जमीनें हैं, उनका मालिकाना हक वो अपना दर्शा रहे हैं, तो अब उनसे भी उन जमीनों के, उन प्रॉपर्टियों के कागजात मांगे जाएंगे और मालिकाना हक, उस जायदाद का जो विवादित है, उसको पहले सुलझाया जाएगा। यानी सब मिलाकर के वो प्रॉपर्टियां अब इस डील से बाहर हैं और जिस पर लोन वगैरह है, एग्रीमेंट है, उसका वैल्यूएशन निकलेगा। उस पर जो देनदारी होगी सहारा की वो देगी और बाकी माइनस वैल्यूएशन का अमाउंट डील में जुड़ जाएगा। तो ये समझ से परे है। कौन गुमराह कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को? फिर से ये बिक्री की हुई प्रॉपर्टियां फिर से अडानी ग्रुप को डील के लिए प्रॉपर्टी लिस्ट में क्यों रखा गया? इस ऑर्डर में कोई भी वैल्यूएशन की बात नहीं हुई है। जैसा मैंने पिछले 2 वीडियो से लगातार बताया आपको, जब तक चार्ट नहीं बनेगा तो किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे आंका जाएगा। तो पहले चार्ट बनेगा, फिर वैल्यूएशन हो जाएगा। और मैं आपको एक और फैक्ट से अवगत करा देता हूं कि जो इनको पैसा जमा कराना था सहारा सेबी खाते में, जो कि कोर्ट का ऑर्डर पहले ही था कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को 15% ब्याज के साथ भुगतान देना है। जब सेबी सहारा खाते में जमा करने की बात आई तो 15% ब्याज के साथ जमा करना था उस समय। और पहले मैंने जब सहारा के पुराने इतिहास के फैक्ट रखे हैं पहले, तो इन बातों का जिक्र पहले मैं किया हूं। तो जो 9,000 करोड़ रुपए जमा करना अभी शेष है, उसमें 15% ब्याज के लिए चर्चा की गई है। फिलहाल उस अकाउंट में जो भी पैसा है वो सहारा का है, लेकिन जो 15% ब्याज के साथ भुगतान करने की बात थी, उसी पैसे को फिर मूलधन के साथ ये 15% ब्याज भी जमा करना था। और कर्मचारियों की तरफ से आईए लगाया गया था, उस पर सुनवाई हुई थी और कर्मचारियों का कितना दावा है, कितनी देनदारी है, ये सहारा से अगली सुनवाई में मांगा गया है। और प्रमुख आईए को लिस्ट किया गया है, जिसकी सुनवाई 17/11/2025 को लगभग निश्चित है। अब जिन लोगों का रिट पिटीशन और आईए सेबी सहारा केस में लगा है, वो पुरजोर कोशिश अब करनी होगी कि उस दिन निवेशकों के हित की बात कोर्ट के अंदर रखी जाए। सहारा के बनाए गए सभी कंपनी के निवेशकों का कितना जमा है, कितनी देनदारी है, कितना मूल रकम है, कितना ब्याज है। तो अब निवेशकों के लिए 17/11/2025 के सुनवाई में, चाहे वो रिट पिटीशन हो, चाहे वो आईए हो, किसी भी तरीके से वहां पर अपनी बात रखनी होगी। अगर केस लिस्टिंग में उनके आईए को, पिटीशंस को नहीं रखा जाता है, तो भी वहां एडवोकेट प्रयास करें, एंट्री लें और रिक्वेस्ट करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि करोड़ों निवेशकों का
पैसा सहारा के बहुत सारे कंपनियों में जमा कराया गया है, जिनका मेच्योरिटी वर्षों पहले हुआ है और अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगले 5 से 10 सालों तक क्रमशः मेच्योर होता जाएगा, तो उनका मूलधन और ब्याज कैसे मिलेगा, और सारी कंपनियों का वहां एक लिस्ट पहुंचना चाहिए। तो यही महत्वपूर्ण पल है कि अब कोर्ट को निवेशकों की देनदारी से अवगत कराना होगा। तो यही सब महत्वपूर्ण अपडेट था आपके सामने। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। शेष जो लाइव अपडेट, जो टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से और एडवोकेट की तरफ से, सभी एडवोकेट की तरफ से, जो सेबी की तरफ से थे, सहारा की तरफ से थे, अडानी ग्रुप की तरफ से थे, सबका डिटेल आपके समक्ष मैं पहले ही रख चुका हूं। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल है। बस आज के ऑर्डर में स्पष्ट यही हुआ कि उन प्रॉपर्टियों को सहारा वहां कैसे रखी है जिसकी बिक्री पहले ही की जा चुकी है। ये एक प्रकार से कोर्ट को गुमराह करना होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धनतेरस के एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।